जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के हुक्म से और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा रमज़ान मुबारक तो बहुत अच्छा गुजर रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आपका भी रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। बारिशें, ठंडी हवाएं और रोज़े, सहरी और अफ्तारी की रौनकें, माशाल्लाह क्या ही बात है। हर घर में रौनक लगी हुई है, हर दिन त्यौहार लग रहा है, हर दिन ऐसे लग रहा है जैसे ईद का दिन है। और माशाल्लाह हम इन त्योहारों को बड़े खुशी से और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसा है कि फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन, कि सहरी में मैं क्या बना रही हूँ आज, और हम के सहरी कैसे करते हैं और क्या रूटीन होती है हमारी सहरी की। तो चलें चलते हैं आपसे वीडियो शेयर करने के लिए। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है। और जनाब करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हुआ है कि चूल्हे पे पड़ी है चाय बनने के लिए और माना बना रही है इस वक्त पराठों के लिए पीठी। आलू जो हैं वो बॉईल करके रखे हुए थे, तो अब सिर्फ मैंने उसमें मसाला मिक्स करना है और पीठी को तैयार करना है, ताकि मैं ताज़े ताज़े मज़े मज़े के यमी आज आलू वाले पराठे बना सकूं। ले जनाब, मेरी पीठी हो चुकी है रेडी। धनिया बहुत कम था, सो मेरे पास जितना भी अवेलेबल था मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से नमक और मिर्च जो है उनकी यारी दोस्ती करा के इसमें जो है मिक्स करके रखूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू वाले पराठे। यमी यमी। और दोस्तों, यहाँ पे हो चुकी है आलू की पीठी बिल्कुल रेडी स्टेडी एप्पल गो। सो अब तवे को रखते हैं चूल्हे पे और इसको करते हैं गर्मा गरम। और हम चलते हैं फ्रिज में से आटा निकालने। टाइम हो चुका है इस वक्त 3:30 का, और मैं निकालने लगी हूँ फ्रिज में से आटा, ताकि हम अपने पराठे जो हैं वो रेडी कर सकें। सो लो जी, आटा फ्रिज में से मैंने निकाल लिया है और 3:30 का टाइम है। अभी सारी बंद होने में टाइम है। सो मैं यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ पराठे। सो स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे से पेड़े बना के रखूँगी, सबसे पहले पेड़े बनाऊँगी, ताकि फिर साथ साथ मुझे ना टाइम ना लगे। अम्मी ने नहीं खानी आलू वाली रोटी, मैंने भी नहीं खानी, सिर्फ आसिम आयत अजान के लिए बनानी है। मुझे 3 पराठे बनाने हैं आलू वाले और 2 साथी बनानी है। अच्छा, वैसे एक बात है फ्रेंड्स, कि जब सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करें ना तो दिल नहीं करता बिल्कुल भी पराठे खाने को या इतना हैवी ब्रेकफास्ट करने को। लेकिन ये जो सहरी की रौनक होती है, सहरी टाइम हम उठते हैं और पराठे खाते हैं, या फिर सहरी में हम लोग इतना अहतमाम करते हैं और हमें भूख भी लगती है, हम खाना भी खाते हैं। तो ये सब रौनकें जब जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है उसके बाद हम इन सब रौनकों को बहुत मिस करते हैं। ये स्पेशली 2 टाइम हमारा, एक सहरी का टाइम और एक इफ्तारी का टाइम, हम पूरी फैमिली इस तैयारी में लगे होते हैं कि हम सहरी करने लगे हैं। कोई चाय बना रहा है, कोई बर्तन रख रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है। तो कितना खूबसूरत मंजर होता है। और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है ना तो ये सारी रौनकें भी अपने साथ ले जाता है, और फिर हम अगले साल का वेट करते हैं इन रौनकों का। सो हम खुशकिस्मत होते हैं कि जब अल्लाह ताला हमें फिर से रमज़ान अता करते हैं और हमें फिर बख्शिश, अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने का मौका मिलता है। सो अब आप बताएंगे कि आपको दोनों में से, मुझे जो है वो सहरी टाइम बहुत मज़ा आता है सहरी करने का। वैसे तो इफ्तारी और सहरी दोनों ही टाइम मज़ा आता है, लेकिन आप लोग बताएंगे कि सहरी टाइम किसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है उठना, और लगता है कि नहीं, सहरी से ज़्यादा अफ्तारी का टाइम अच्छा लगता हो किसी को सहरी का टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो है सहरी का टाइम बहुत अच्छा लगता है, खामोशी बिल्कुल, और आपके घर में जो रौनकें लगी होती है ना वो आपको नज़र आ रही होती हैं, मस्जिदों में से आवाज़ें आ रही होती हैं। सो अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को कौन सा वक्त अच्छा लगता है, सहरी का वक्त अच्छा लगता है या अफ्तारी का वक्त अच्छा लगता है। सो आप लोगों से बातें करते करते साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ और साथ साथ अपने पराठे भी बना रही हूँ। और ये देखें जनाब, ये है जी आलू वाले पराठे। मैं तो इस तरह बनाती हूँ, कुछ लोग ऐसे एक पेड़ा बना के उसके अंदर मसाला डाल देते हैं और वैसे बनाते हैं। बहुत दफ़ा ट्राई किया मैंने, वैसे मुझसे नहीं बनता, सारा मसाला जो है वो पेड़े से बाहर आ जाता है, आटे से बाहर आ जाता है। मैं तो इस तरह ही 2 रोटियां बेल के उसके दरमियान में मसाला लगा के फिर बनाती हूँ। मुझसे तो वो अक्सर बड़े लोग जो हैं, मेरी जो अपनी सासू माँ है या मेरी अम्मी है, वो पेड़ा बना के उसके अंदर ही घी लगा के तो वो बलम वाला पराठा बनाते हैं। मुझसे वो भी नहीं बनता। मैंने जब बलम वाला पराठा भी बनाना हो तो मैं दूसरे 2-3 स्टाइल से बना लेती हूँ, लेकिन वो पेड़े के अंदर घी लगा के उसको कवर करके बनाना मुझसे नहीं बनता। सो जनाब, यहाँ पे मैंने पीठी लगा दी है रोटी के अंदर, और ये देखें जी, मेरा आलू वाला पराठा जो है वो बन रहा है, और इतनी देर में हम साथ जो है वो दूसरा पराठा रेडी कर लेते हैं।
और ये 2 पराठे बना के ना फिर मैं जाऊंगी बच्चों को उठाने, ताकि आए तो अजान का पराठा बन जाएगा ना। अजान तो माशाल्लाह बहुत जल्दी स्पीड में अपना सैरी कर लेता है ना, मुझे उसकी फिक्र नहीं होती, सैरी करने के बाद पानी भी पी लेता है। लेकिन आयत तो बिल्कुल चिड़िया की तरह चुकती है खाने को, बिल्कुल छोटी छोटी बाइट सांस ले ले के खाती है, और फिर वो उतनी देर में सारी मतलब होने का टाइम हो जाता है, वो पानी भी सही तरह से नहीं पीती। तो इस तरह से जैसे उनकी दोनों की रोटियां बनती हैं मैं फ़ौरन उनको उठा लाती हूँ, ताकि जब तक हम लोग रोटी बनाते हैं खाते हैं और सारी का टाइम ख़त्म होता है, आयत बीबी जो है वो अपना सारी कर ले और उसके बाद पानी वगैरह पी ले, ईजी हो जाए। सो इसलिए मैं उसको पहले उस बच्चों को पहले उठाती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो सैरी कर लें। तो यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं, एक पराठा पहले रेडी है, दूसरा तीसरा, और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी जो है अपने लिए पराठा और अम्मी के लिए। अम्मी के लिए सिर्फ घी अंदर लगाना है, बाहर उनको नहीं पसंद, तो इसलिए उनका नहीं बनाऊँगी। और ये बन रहा है मेरा पराठा। मुझे आलू नहीं खाने थे, मैं सालन के साथ या अचार के साथ जो है वो ले लूँगी। और अम्मी ने अपना वो अदरक का सालन बनाया हुआ है, वो आपको पता होगा जो जोड़ों वगैरह के लिए अच्छा होता है, तो अम्मी अदरक के सालन के साथ जो है वो अपनी रोटी खाएंगी। सो सहरी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, और ये बना रही हूँ मैं अम्मी के लिए। इस तरह मैं अंदर उनका ऑयल या घी लगा देती हूँ, और फिर इसको जो है वो बल दे के फिर इस पेड़े को बना लेती हूँ उनके लिए, और फिर मैं बाहर उनके लिए जो है वो ऑयल या घी नहीं लगाती। मैं ऐसे बनाती हूँ, आप लोगों के स्टाइल का मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स ये देखें जी, ये हो चुकी है अम्मी की रोटी भी रेडी बिल्कुल। और यहाँ पे आसिम का पराठा रह गया था, सो मैंने कहा कि चले आसिम का पराठा भी रेडी कर लेते हैं। आसिम की रोटी सबसे एंड पे बनती है, क्योंकि वो सोए होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे एंड टाइम पर उठाना, जब सारी बंद होने में सिर्फ जो है वो आधा घंटा या 15-20 मिनट बाकी हों तो मैं खाना खा दूँगा, और फिर उसके बाद नमाज का वेट करना होता है। इस तरह सारे सारी करके ना फिर उनको होता है कि सो ये देखें जनाब, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं अपनी सहरी, और सहरी के बाद नमाज का टाइम, फिर नमाज पढ़ी जैसे रोज़ा बंद हुआ, और अम्मी ने और मैंने नमाज़ पढ़ी, आसिम मस्जिद में चले गए नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद बच्चे जो हैं वो सो जाते हैं, और मैं जो है वो अपने घर की सफाई वगैरह करने लग जाती हूँ। और फ्रेंड्स जब मैं कर लेती हूँ सहरी, उसके बाद नमाज पढ़ती हूँ, फिर मैं अपने किचन में जाती हूँ और बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं अपना किचन साफ़ करने के बाद सफाई करती हूँ। किचन मेरा चम करने लग गया है, और अब मैं जाऊँगी सोने। सो अम्मी भी सो जाएंगी थोड़ी देर तक, अभी जहान के साथ मोबाइल देख रही हैं, और उसके बाद सोने के बाद फिर मुझे थोड़ा काम है, वो आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। सो जब मैं जनाब सो के उठी तो मैं चली गई लेसिस की शॉप पे, अपने और आयत के कपड़े स्टिच करवाने थे, तो उनके साथ चंद लेसिस की ज़रूरत थी और मुझसे निकला नहीं जा रहा था। तो आज मैंने बोला कि चले मरीना बीबी, पकड़े अपना बस्ता और निकले बाज़ार की तरफ। सो कपड़ों की डिज़ाइनिंग तो मैंने ऑलरेडी करके अपनी डायरी में रखी हुई थी, और उनके साथ मैचिंग बस करनी थी। ये देखिए मैंने सब सूटों के साथ मैचिंग वगैरह जो है वो ड्रॉ की हुई है। जनाब फिर मैं आ चुकी थी घर, और 2 से 4 मेरी डॉक्टर का टाइम था, फिर मैं वापस डॉक्टर के पास जाना था। जोहर की नमाज जैसे ही मैंने पढ़ी, और उसके बाद बारिश ने कहा है कि जुम्मे का दिन है और आज ही बरसना है। इतनी तेज़ बारिश बरसी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे लगा कि शायद आज डॉक्टर के पास जाना कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह है कि बारिश तो रुक गई, लेकिन इतना ज़्यादा पानी गली में खड़ा हो गया, आप देखें कितना ज़्यादा, कि मेरे जूते सारे ख़राब हो गए। लेकिन डॉक्टर के पास तो जाना था। सो फिर मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से साइड से जगह ढूंढते ढूंढते जो है वो कि कहीं से पानी कम मुझे नज़र आए, और वहाँ से मैं डॉक्टर वाली गली में एंटर हूँ, लेकिन नहीं, पानी तो ज़्यादा ही था। फिर मुझे वो कहते हैं जहाँ भी जाना पड़ा सनम डूब के जाना पड़ा, फिर मुझे डूब के ही जाना पड़ा। और फिर अल्लाह ताला के करम से ऐसा है कि पानी के जो है अंदर डुबकियाँ लगाते हुए और मछलियाँ पकड़ते हुए मैं डॉक्टर के करीब पहुंच ही गई, और अपनी डॉक्टर से मैंने मिल लिया, कंसल्ट कर लिया जो मुझे प्रॉब्लम था। और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरी डॉक्टर जस्ट बैठती हैं मंडे को और फ्राइडे को, तो अब अगर फ्राइडे को मैं उनसे ना मिलती तो फिर मुझे मंडे को मिलना था। और लेकिन यह है कि बारिश का तो अपना ही मज़ा है, एकदम रोज़े को ठंडा कर जाती है। सो डॉक्टर को मिलने के बाद फिर मैं घर जाके मुझे अफ्तारी रेडी करनी है। सो अभी हम आ चुके हैं अपने डॉक्टर पे। यहाँ पे एक पेशेंट अंदर बैठी थी, मैं बस वेट कर रही हूँ, जैसे वो पेशेंट बाहर आती हैं उसके बाद फिर मैं जाऊँगी डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम कंसल्ट करने, और फिर चलेंगे घर की तरफ। और जनाब डॉक्टर से मैं आ चुकी हूँ घर पे। ये फ्रूट चाट बनाई है, कटलेट्स मैंने बना के गई थी, उनको जस्ट फ्राई करना था। और आपको पता है जैसे कि समोसे और रोल बना के मैंने ऑलरेडी फ्रिज में रखे हुए हैं,
और उनको भी मैंने फ्राई करना था। बस दही भल्ले बनाने वाले थे, भलियाँ मैं भिगो के गई थी। मैंने कहा आके ज़रा मैं उनको जो है वो दही भल्ले रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं, पकोड़े भी फ्राई करके रख दिए हैं और भल्ले जो हैं वो बना के रख दिए हैं। भल्ले कह रही हूँ, दही भल्ले भी बना के रेडी कर दिए हैं। और आसिम भी आ चुके थे, दूध भी गर्म करके साइड पे रख दिया हुआ है, जाग लगाने वाला भी और दूसरा भी। यानी ऑलमोस्ट मेरी सारी जो अफ्तारी है रेडी। अब मुझे बनाना है शेक। सो ये देखें जनाब, अखियान सो रहा था, उसको उठाया अफ्तारी के लिए, तो हाथ मुंह धोए बगैर ही आ गया। मैंने उसे कहा जाओ अपना फेस वॉश करके आओ। और यहाँ पे हम सब अपने दस्तरखान पर बैठ चुके हैं अफ्तारी के लिए। और अजहान सबसे पहले बैठता है, जैसे उसने सबसे बड़ा रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन यह कि मुझे तो अफ्तार नहीं करने देता बिल्कुल भी, बहुत तंग करता है, कभी किसी चीज़ में हाथ डालता है, कभी किसी चीज़ में। लेकिन रौनक जो है वो इसके साथ अपनी ही लगती है। जिस दिन ये सोया हुआ उस दिन हमें रौनक नहीं लगती बिल्कुल भी अफ्तारी में। सो जनाब ये देखें, हमारी सिंपल सी सादी सी अफ्तारी रेडी है और अब हम करेंगे अपना रोज़ा अफ्तार। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबको जो है वो बहुत सारी खुशियाँ और रिस्क अता करे और सबके दस्तरखान ऐसे ही सजे रहें। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट